आज जैसा भाग्य तुम भोग रहे हो, कल ये बदल कर फिर नया रूप लेकर आएगा। हर घंटे में भाग्य बदलता है, हर 5 मिनट में भाग्य बदलता है, हर रोज भाग्य बदलता है, हर उम्र में भाग्य बदलता है। याद रखना, ये भाग्य ऐसे है जैसे एक मोटी किताब है जिंदगी की। उस किताब में जिस पेज में जो लिखा है, जब खोलोगे तो उस पेज वही लिखा हुआ मिलेगा। याद रखना, भाग्य की पुस्तक में जो भी तुमने कर्म कलम से लिखा है वो रोज पन्ना पलटा है, तो जो जिस पेज में लिखा है वही भाग्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है। इस कृपया कर्म की कलम को संभल कर चलाइए, अन्यथा भाग्य की किताब गड़बड़ हो जाएगी, तब तुम्हें टेंशन है। जय। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान हमारा भाग्य भगवान है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। गाइए जोर से गाइए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, सभी मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। बहुत कठिन है। भाग्य का पन्ना जब खुलता है, तुम पछताते हो, कहते हो अरे मेरी किस्मत कैसे फूट गई। पर इस किस्मत को लिखने वाले तुम से। कुछ लोग मानते हैं भगवान ने मेरे भाग्य को लिखा है। भगवान इस लफड़े में नहीं फंसता है। तुम्हारे कर्म में इतनी ताकत है कि तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। आज भी बदल सकते, अभी बदल सकते हो। लेकिन भाग्य कैसे बदलेगा? दूसरों से ईर्ष्या करने से भाग्य कमजोर होता है। दूसरों की निंदा करने से भाग्य कमजोर हो जाता है। क्रोध करने से भाग्य कमजोर हो जाता है। गुस्सा करने से भाग्य फूट जाता है। सहनशीलता से भाग्य शक्तिशाली होता है। प्रसन्न रहने से भाग्य प्रफुल्लित होता है। गम खाने से भाग्य फूल जैसे खिल जाता है। नाराज होने से, दूसरों की बुराई प्रपंच रात दिन करने से भाग्य धूमिल हो जाता है। गुणवान का गुणगान करने से तुम भाग्यवान बनते हो। ज्ञानी महान व्यक्तियों का नमन वंदन करने से भी तुम्हारा भाग्य चमकता है। जब तुम किसी के गुणों की प्रशंसा करते हो तो तुम्हारे भाग्य में चार चांद लगने लग जाते हैं। कितने लोग मुकेश अंबानी की बहुत निंदा करते हैं। कितने लोगों के मुख से मैंने सुना मुकेश अंबानी ने देश लूट लिया है। कोई कहता है अरे गौतम अडानी ने तो सब पूरा निचोड़ दिया है। मैं इनसे कहता हूं तुम क्यों नहीं मुकेश अंबानी बनते हो? 1 एकड़ खेत संभालने भर की बुद्धि नहीं है।
मुकेश अंबानी पर कमेंट कर रहे हो। एक भैंस थी वो भी मर गई, वो संभाल नहीं पाए। एक ट्रैक्टर था वो कुआं गिर गया, इतनी तुम्हारी बुद्धि। मुकेश अंबानी पर तर्क कर रहे हो। अरे वो महाबुद्धिमान व्यक्ति है, महाभाग्यशाली है, बहुत प्रखर है। और मुकेश अंबानी की छाया में कम से कम 1 करोड़ लोग नौकरी कर रहे हैं। 1 करोड़ लोग। मुकेश अंबानी आज काम बंद कर दे, वो भूखा नहीं मरे, ठाठ से रहेगा, लेकिन 1 करोड़ लोगों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। रतन टाटा साधारण कपड़ा पहनता है। बेंगलोर गया था, कर्नाटक, तो मुझे एक भक्त ने पधरोनी बुलाया, नाम है मुकेश कापरी। तो मैंने पूछा मुकेश का क्या करते हो? बोला सर्विस। तुमने गवर्नमेंट सर्विस? बोले नहीं, प्राइवेट, रतन टाटा की सॉफ्टवेयर कंपनी में सर्विस करता हूं। क्या वेतन मिलता है? पति पत्नी हम दोनों करते। तो क्या मिलता है? बोले 1.5 लाख रुपया महीना मिलता। 3 लाख। बोले 4 साल में ही ये फ्लैट खरीद लिया, कार खरीद लिया, बैंक बैलेंस बन गया। तो हमने कहा कितने लोग उस कंपनी में हैं? बोले 2 कंपनी बेंगलोर में, गुड़देव 8 लाख लोग सर्विस कर रहे हैं। 8 लाख। कितना बुद्धिमान है रतन टाटा। जहां देखो 2 ट्रक देखो टाटा टाटा। टाटा का शर्ट देखो तो छोटा, बिल्कुल सीधा सरला, लेकिन किस्मत का खेल है। अरे टाटा, बिरला, डालमिया, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, इनसे ईर्ष्या मत करो, द्वेष मत करो, घृणा मत करो, निंदा मत करो, बल्कि इनसे सीखो कि आगे कैसे बढ़ा जाता है। फार्मूला सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। ईर्ष्या करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से। ईर्ष्या मन के अंदर भरी हुई। तो बुजुर्ग कहते हैं ईर्ष्या करने वाला हमेशा दुखी रहता है, खुश नहीं रहता, टेंशन में रहता है। और घृणी, जो दूसरों से घृणा करता है, किसी को बूढ़ा देखकर, किसी को कमजोर देखकर, किसी को गरीब देखकर, किसी को साधारण देखकर जो घृणा करता है, अरे वो व्यक्ति कभी सुख नहीं पाता है। क्योंकि जिस हृदय में घृणा निवास करती है वहां प्रेम मर जाता है। जहां प्रेम रहता है वहां ईर्ष्या और घृणा की मृत्यु हो जाती है। और जहां ईर्ष्या और घृणा उत्पात खुराफात कर रही है वहां प्रेम की मृत्यु हो जाती है। याद रखना, प्रेम विहीन मन कभी खुश नहीं रहता है। प्रेम से भरा मन हमेशा आनंदित रहता है। और प्रेम वो शक्ति है कि इंसान तो इंसान, भगवान भी बस में हो जाता है। इसलिए प्रेम से जियो, प्रेम से रहो और गम खाओ। सहज रहो, सरल रहो, विनम्र रहो, प्रसन्न रहो, न संतुष्टा। और जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, नॉट सेटिस्फाइड लाइफ, जिसकी जिंदगी संतुष्ट नहीं है, असत से भरा हुआ जीवन, जो मिला है
उसमें संतोष नहीं है, उसका आनंद नहीं ले पा रहे। और जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे। जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे की अंधी दौड़ बंद करिए, और जो मिल चुका है उसका आनंद लीजिए। और जिसकी जरूरत है उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम कीजिए। जिंदगी बड़ी सहज है, जिंदगी सुखद है। दुख पैदा करना पड़ता है, दुख है नहीं। सुख भी पैदा करना पड़ता, सुख है नहीं। तुम्हारी गलत सोच से दुख पैदा होता है, शुभ सोच शुभ चिंतन से सुख का जन्म होता है। सबका भला हो। साईं बाबा के मंदिर में लिखा रहता है, सबका भला हो। और एक शब्द और मैंने देखा, श्रद्धा और सबूरी। मतलब आप यदि अपना भला चाहते हो, श्रद्धा से भर जाओ, और सबूरी यानी सब्र भी रखो, संतोष भी रखो। जो मिला है उसको बहुत समझो।